भाई के जैसे पीए की हुई मौत तो शुभेंदु ने कर दिया बदले का ऐलान। अमित शाह ने भी ऊपर से दिया आदेश। मच गया हर कम। ममता बनर्जी देख कर रह गई दंग। अब 24 घंटे में बंगाल में वो होगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। योगी स्टाइल में काम शुरू। चंद्रनाथ रथ की मां ने जो कहा, शाह ने कहा ओके, अब हिलेगा बंगाल। शुभेंदु अधिकारी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। बदले की कसम खा ली है। चंद्रनाथ रथ को जिन लोगों ने मारा था उसका ऐसा हश्र होने जा रहा है जिसके बारे में सोचकर भी कलेजा कांप जाएगा। आरोप सीधे तौर पर ममता बनर्जी के ऊपर लग रहे हैं, जबकि टीएमसी के गुंडों पर भी तगड़ी कार्रवाई होनी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंदर की जो खबर सामने आई है उसमें पता चलता है कि शुभेंदु भी निशाने पर थे और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। शुभेंदु मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में उनकी भी जान को खतरा है। इसलिए अमित शाह ने तगड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं चंद्रनाथ की मां ने जो कहा है, अमित शाह ने उस पर ओके कर दिया है। क्या कुछ अगले 24 घंटे में बंगाल में हो सकता है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं मामले में क्या एक्शन लिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अमित शाह से आदेश मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसी जांच में जुट गई है, जबकि स्थानीय पुलिस से मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके अंजाम तक पहुंचा जाए। हर एंगल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कौन लोग शामिल थे, हमला कैसे प्लान हुआ और इसके पीछे असली मकसद क्या था, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना पर भी काम कर रही है कि हमला सिर्फ चंद्रनाथ रथ तक सीमित था या शुभेंदु अधिकारी भी निशाने पर थे, क्योंकि अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि शुभेंदु अधिकारी भी निशाने पर हो सकते थे और यही वजह है कि अब उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर समीक्षा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो है चंद्रनाथ रथ की मां का बयान। उन्होंने साफ कहा कि मैं एक मां हूं, इसलिए वो किसी के लिए फांसी नहीं मांग रही, लेकिन जिन्होंने उनके बेटे को मारा है उन्हें उम्र कैद मिलनी चाहिए। उनकी आवाज में दर्द भी थी और गुस्सा भी था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने भवानीपुर सीट में शुभेंदु अधिकारी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि चुनाव नतीजे से पहले धमकियां मिल रही थी। कहा जा रहा था 4 तारीख के बाद देख लेंगे, दिल्ली का कोई बाप भी नहीं बचा पाएगा। यानी मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वो इस केस को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी सजा मिलेगी कि रूह कांप जाएगी। यानी अब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक भी हो चुकी है। कुछ ही वक्त बाद सत्ता पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी के हाथ में आ जाएगी। उसके बाद जो होगा बंगाल देखेगा। इस मामले में अमित शाह शामिल हो चुके हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था को अगर कोई चुनौती देगा तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनका काम तमाम होगा ही होगा। किस तरीके की सजा उनको मिलनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।